कोयल किसी को दे जी बढ़ जा अमृत बरसे ये तो जग अपना कर ले। कागा किसका धन हरे कोयल किसको देते जी बढ़ लिया अमृत बरसे तो जग अपना कर ले। आदमी ना तो धन से पहचाना जाता है, ना बल से पहचाना जाता है, ना चतुर बुद्धि से पहचाना जाता है। आदमी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के व्यवहार से पहचाना जाता है कि बढ़िया भला आदमी था, इस संसार से चला गया। और जब ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया यही है कि दिलीप, अगर दुश्मन शत्रु की आंख में भी आंसू आ जाए तेरे इस दुनिया से जाने के बाद में, तो समझना तेरा जीवन सार्थक हो गया। और अगर मित्र भी ना रोए तो समझना पूरी धूड़ उड़ गई। यानी कि जीवन इतना सुंदर होना चाहिए कि अगर शत्रु भी रो पड़ेगा, कैसा भी था लेकिन था बढ़िया आदमी, तो समझना कि भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे कि इसका दुश्मन भी इससे इसकी तारीफ कर रहा है। इससे अच्छा जीवन हो नहीं सकता, इसका मतलब इसने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किया है। और मित्र भी नहीं रोवे, देख एक जगह खाली हुई तो समझना जीवन व्यर्थ चला गया। इसीलिए ये कड़वा सत्य है, इसमें आदमी जीवन को जिए, वरना ऐसा जीवन क्या काम का। अड़वा खेत में जो होता है ना तो खावे ना खावन दे। तो इससे बढ़िया है कि इस संसार में ऐसा नियम करे कि जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करें, उसकी मदद करें। अगर तेरे पास है तो दे, वरना तो मीठे शब्द दे। उसकी हिम्मत तो बढ़ा, तो कम से कम हिम्मत से भी उसको ताकत मिलती है कि मेरा पड़ोसी अच्छा है यार, कम से कम मेरे लिए खड़ा रहता है। वरना पड़ोसी के लिए दुआ करता है कि भगवान तेरा सत्यानाश जावे, वो कि तेरा सत्यानाश, भगवान इसको उठा ले। वही वाली बात है कि एक घर के आगे 4 कुएं खुद गए, भगवान से मांगा, ऐसा ही मांगा। क्या कहला जी, एक स्टोरी है कि कोई खोड़ीला आदमी था, भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बोल क्या चाहिए? कि मेरे घर के आगे 2 कुएं होने चाहिए और पड़ोसी के 4 होने चाहिए। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन साधुत्व जो जीवन जीता है, सरवर तरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ रे कारणे चारोधारी दे। जो इंसान का साधुत्व जीवन है वो स्वयं के लिए होता ही नहीं है। अगर पड़ोसी सुखी है तो स्वयं सुखी है कि आप मेरा पड़ोसी सुखी है तो मैं आनंद में हूं। तो बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, सो फल लागे अति दूर। बताया कि मानव समय किसका रहा है। इसका इतिहास गवाह है कि हमारे जोधपुर में एक किला दिख रहा है, आज सिर्फ टूरिस्टों को देखने के लिए रखा गया है। टूरिस्ट आते हैं टिकट लेकर, देख के जाते हैं, लेकिन आज उन मकबरों पर, उन समाधियों पर जहां राजा महाराजा हरवंश सिंह जी, फलाण चंद जी, टिकट चंद जी रहते थे, उनकी अगरबत्ती लगाने वाला भी नहीं है कोई।
ये है कड़वा सच, इससे हमें सीख लेनी चाहिए। बोले सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना किसी का। जीवन में एक ही उद्देश्य मैंने अपने जीवन में उतारा और अपने भी हम ये कोशिश करें कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ज़माना किसी का। खुल के गाओ, खुल के। नहीं सदा ना रहा है, ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शोहरतमंद, दौलतमंद, धनवान, बलशाली के नामों निशान मिट गए। हमारे पास तो क्या धन है, कुछ भी नहीं है। तो बोले दौलत तुम्हारी कह जाएगी, ये शोहरत यहीं पर रह जाएगी। ये
रहेगी ये, नहीं साथ जाता है, नहीं साथ जाएगा खजाना किसी का। दिल दुखा सदा ना रहा है, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ज्ञान इस भजन के माध्यम से संतों ने बताया कि हे मानवा, किसको बुरा बता रहा है, किसमें त्रुटि निकाल रहा है, स्वयं में झांक कर भी तो देख कि तेरे अंदर कितना विकार भरा हुआ है। बोले पहले तुम अपने आपको संभालो, हक नहीं बुराई तुम औरों में निकालो। पूरा तो ढूंढने में चला, कबीर कहते हैं पूरा तो ढूंढने में चला और बुरा न मिलिया को, अपने आप को खोज के देखा भाई मुझसे बुरा न को। पहले तुम अपने आपको संभालो, हक नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा के बुरा जग में, बुरा के बुरा जग में बताना किसी का। सदा जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। इसका एक म्यूजिक है, दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सजा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का
मीठी मीठी ताली के साथ। सदाना सदाना जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये पहली भक्ति, भक्ति का सबसे पहला संविधान। अगर आपके पास कुछ है तो दे, वरना किसी का मन न दुखाए, हाथ जोड़ दे, क्षमा मांगना। भक्ति का दान क्षमा दान हो जाए। भक्ति में क्षमा मांगना और क्षमा कर देना सबसे बड़ा सर्वोपरि दान है ये। उसके बाद में सारे दान आते हैं। जब मन में भेद है, मन में कुटलाई है, मन में पाप है और दान कर रहे हैं, स्वीकार नहीं हो रहा। जुगल जी कह रहे हैं बाटे भरे हुए, बाटे भर के जो वो कहते मन में बाटे होगा तो अगले कोई बाटे ही देगा, वो इसके बाद जो होगा वो बांटेगा। तो अब आदमी को सबसे बड़ा अगर दुख है, आज के समय में सबसे बड़ा दुख है, तो वो दुख कौन सा है? पड़ोसी के सुख को लेकर। अगर पड़ोसी सुखी है तो उसकी नींद उड़ी हुई है। मैंने अभी क्या कहा कि भगवान मिले तो भी कहे कि मेरे घर आके 2 कुएं खोदना, अगले के 4 खोदना, ताकि पूरा ही काम हो जाए। लेकिन ये परमात्मा की गति है, ये परमात्मा का निर्णय है, ये परमात्मा का खेल है। उसको समझना हर आदमी का बस का सौदा नहीं। बताया कि तू वो राज़िक है जो हद से भी सिवा देता है। राज़िक का मतलब अन्न बांटने वाला, रिस्क बांटने वाला, अथाह देने वाला, अथाह। और वो किसी के लिए भेद नहीं रखता कि इसके खेत में थोड़ा पानी बरसाऊं और उसके खेत में ज्यादा। उसकी मर्जी का मालिक, जहां दिया वहां दाप के दिया, जहां नहीं दिया वो सूखा कर दिया, उसकी मर्जी का मालिक। तू वो अन्नदाता है जो हद से भी सिवा देता है। तू पत्थरों में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। वो ऐसा मालिक है। पत्थर के अंदर वो एक भजन है कि कारीगर मत ना भटके रे। उसमें एक बोल आया है कि एक कारीगर है, वो भगवान पे भरोसा नहीं करता, थक गया एक दिन राम राम करता हुआ। उसने देखा काम हो नहीं रहा है, छोड़ो भक्ति को। लेकिन जब अंत समय उसने छोड़ा तो उसके हाथ में पत्थर था, कारीगर था, पत्थर तोड़ रहा था। उसने जब वो पत्थर तोड़ा तो उस पत्थर के बीच में एक छोटा सा छेद, और उस छेद के अंदर एक जीव, और जीव के अंदर, उसके मुंह के अंदर अन्न का दाना। अचंभित हो गया, चकित हो गया। अरे बोले प्रभु, मैं कितना बड़ा गफलत में हूं। यहाँ तो कोई हवा नहीं, कोई पानी नहीं, यहाँ तो कोई अन्न पहुंचाने वाला नहीं। तूने यहाँ अन्न पहुंचा दिया तो इसका मतलब एक मेरे भाग्य में लिखा जरूर है कि तकलीफ मेरी है, कि मेरे कर्मों का दोष मिल रहा है मुझे, बाकी तेरे यहाँ कमी नहीं है। तो तू वो अन्नदाता है जो हद से भी सिवा देता है। तू पत्थरों में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। कीड़ी को कण, हाथी को मण देता है। जो शक्कर खाता है उसका मुंह शक्कर से भर देता है। जो मोती खाता है उसका मुंह मोती से भर देता है। जब तू देता है तो ढेरों के ढेर देता है, और जब तू लेता है तो सारी चमड़ी उधेड़।
ऐसा है वो परमात्मा, इसके लिए उसकी मर्जी में आनंद ले, क्योंकि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। पर तेरे मत में कुछ नहीं प्यारे, तेरे मत में कुछ नहीं प्यारे। बांटने वाला बांटे, ये कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, हो अरे कोई कारण होगा। पर गीत मिलन के गा रे मितवा, गीत मिलन के गा। कोई कारण होगा, हो कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में, और ये तेरे बस में कुछ नहीं प्यारे, ये तो बांटने वाला कोई कारण होगा। बस इस कोई कारण को लेकर आदमी वहां पर ठहर जाए तो यकीन माने आप कि हमारा विश्वास अटल था, तभी ये 2 साल कोरोना के निकल गए। ये कोई कोई कारण होगा परमात्मा की नजर में, या तो हमसे त्रुटि हुई है या वो कुछ दिखाना चाह रहा है। अभी भी कुछ सफाई बाकी रह गई है, कुछ पीछे झाड़ू और निकाल रहा है कोई। हाँ, कुछ झीणे झीणे कांकरे माकरे रह गए तो उसको भी साफ कर रहा हूँ। तो बोले ये सब कुछ परमात्मा के घर में पहले से डिसीजन लिया हुआ है कि तेरे भाग्य में तेरे पूर्वले कर्मों का ये प्रतिफल है, वो मैं तुझे देकर भेज रहा हूं, और आगे तुझे बुद्धि दे रहा हूं कर्म करने के लिए। क्या करना क्या नहीं करना तेरे हाथ में, इसलिए पूरा सिस्टम सेट किया हुआ है। विनोद जी, जैसे हम एक शादी करते हैं तो शादी से पहले सब कुछ एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई एक यहाँ टेंट बांधना है, ये करना है, वो करना, तारीख वारीख सब कुछ सेट करते हैं। तो जब हम संसारिक लोग सब सेट करते हैं, तो जब उसने हमें भेजा है तो सब कुछ सेट करके भेजा नहीं होगा क्या? तो बोले पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, हो फिर बनते हैं शरीर, हो फिर बनते हैं शरीर। यही प्रभु की कारीगरी, यही प्रभु की कारीगरी, तू क्यों होगा गंभीर? कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा, ये
हुआ है, सब कुछ सेट किया हुआ है, इसका ये बताना उदाहरण बताया। हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल में भी समाचार पढ़ते हैं। एक कार में 4 लोग सवार हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। अब उस कार में 2 मर जाते हैं, 2 जीवित रह जाते हैं, 3 मर जाते हैं, 1 जीवित रह जाता है, 1 मर जाता, 3 जीवित रह जाते हैं। हाँ, गया कार में रहा अखबार। तो ऐसा क्यों? मरने वाले तो चारों मर जाते हैं, या जीने वाले चारों जिंदा रहते थे, लेकिन ये सारा सिस्टम सेट किया हुआ है। इसीलिए ये परमात्मा की कोई न कोई वजह होगी। बोले, आई मौत से मिल जाता है किसी को जीवन दान, आए काल से मिल जाता है किसी को जीवन दान। पर चीटी से भी मिट सकता है, चीटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा, ये कोई कारण होगा, हरे कोई कारण होगा, होगा। इस भजन की सबसे सुंदर लाइन, संतों ने, महंतों ने, सिद्ध पुरुषों ने, महाअनुभवियों ने जो अनुभव किया। बोले, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। नींद लेना आदमी के हाथ में नहीं है, नींद वही ले सकता है जो सुख पायो बिने राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। राजा भरतरी ने कहा, उण घर जाजे बेरण नींद जार, राम नाम नहीं। राम नाम नहीं भावे जाने, हरि भजन नहीं भावे, उण घर जाजे बेरण नींद जा, राम नाम नहीं। तो के जाइए तू महल माड़िया, यानी उस जगह पे नींद को जाने के लिए कहा है जहां पे धन की वर्षा होती हो। लेकिन आजकल धन होते हुए भी नींद नहीं आती है किसी को, क्योंकि पहले धन इकट्ठा करने में नींद नहीं आ रही थी, अब उसको रुकाने में नींद नहीं आ रही है। क्या बात है? तो अरे धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। और कांटों पर भी सोकर आए, अरे कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन पहुंचे। उठाए हाथ और सभी मिलकर बोले, कोई कारण होगा, ये कोई, अरे कोई एक झोली में फूल भरेंगे, एक झोली में कांटे। ये तेरे मन में कुछ नहीं प्यारे, बांटने वाला बांटे, ये कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ये कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
ये भक्ति मार्ग की बात, ये संत की बात। सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, किसी गरीब के पास जाएंगे तो वो एक गिलास पानी पिला देगा, लेकिन अमीर के घर के आगे लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान। या फिर आदमी खड़ा कर देते हैं, अगर मतलब का आदमी होगा, स्वार्थ का आदमी होगा तो एंट्री करवाएंगे, फोन करेंगे कि वो फला आदमी मिलना चाहता है, ठीक है भेज दो। अगर काम का आदमी नहीं है तो कहेंगे कि घर पे नहीं है साहब। तो ये फकीरी लाइन की बात है, किसी के पास बहुत कुछ है लेकिन काम का नहीं, और किसी के पास कुछ नहीं है लेकिन वो हर किसी के काम आ जाता है। जो उसके पास है वो बांट देता है, और बांटने वाला बड़ा होता है। बोले सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास। और एक बूंद से मिट जाती है, हरि नाम से मिट जाती है, भाई राम नाम से मिट जाती है। एक बार दोनों हाथ खड़े करके राम जी का नाम का जय घोष, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई हरि नाम से मिट जाती है। बड़ा से बड़ा आदमी, पहलवान से पहलवान आदमी, चतुर से चतुर आदमी अंत में कहेगा राम नाम सत्य है, और टेढ़ गया ये कड़वा सत्य, ओ तो जग झूठो रे संसार, साचो नाम गोपाल। तो हरि नाम अंत में लेना पड़ेगा, इससे पहले ले ले, क्योंकि यह कितना मीठा है, कितना शांति देता है, कितना सुकून देता है। क्योंकि संत तुलसीदास जी महाराज ने कितनी बड़ी बात है कि तेरा इष्ट कोई हो, तेरा धर्म कोई भी हो, तेरा देवता कोई हो, कुल देवता कोई हो, लेकिन उसके प्रति जो तेरी निष्ठा है वो अड़ी कर ले। कलियुग केवल नाम आधारा, ऐसा नहीं कहा कि राम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भवो तरहु। क्यों कहा? तेरा इष्ट कोई भी, तो माता रानी को मान, भोलेनाथ को मान, भैरू जी को मान, भगवान श्री कृष्ण को मान, अल्लाह को मान, खुदा को मान, लेकिन तेरा इष्ट प्रबल होना चाहिए। बिना इष्ट प्रबल, बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के, बिना धैर्य के कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इष्ट प्रबल होना चाहिए, क्योंकि वहां पर धर्म, वहां कर्म जाएगा, लेकिन कर्म जाएगा धर्म के माध्यम से। तू लेके क्या आया? बोले सागर से बुझ नहीं सकती कभी किसी की प्यास, अरे एक बूंद से मिट जाती है, भाई एक बूंद से मिट जाती है जन्म जन्म की प्यास। कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरेंगे, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ नहीं प्यारे, बांटने वाला बांटेंगे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अंत में कैलाश जी बहुत सब्र वाले व्यक्ति हैं, मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं। सुंदर बात बताई, बहुत सुंदर।
और कड़वा सच। झगड़ा लगा हुआ चारों तरफ, मैं श्रेष्ठ मेरा श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ और मेरा श्रेष्ठ। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, सतपुरुष क्या कहते हैं, बोले मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, मंदिर मस्जिद में जाकर भी कभी न आए ज्ञान, कभी मिले मिट्टी में मोती, कभी मिले मिट्टी में मोती, पत्थर में भगवान, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ये कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरेंगे, एक झोली में कांटे, ये तेरे मन में कुछ नहीं प्यारे, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, वो कोई कारण होगा। सियावर रामचंद्र भगवान की, मात पिता गुरुदेव की, सत्संग गंगा मात की, हरिद्वार गंगा मात की, न्यास गंगा मात की, ब्रह्म गंगा मात की जय।